हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर बस मज़े में है। नहीं, नहीं मज़े में तो रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो आपका गिफ्ट निफ्टी है ना, वो मज़ा दे रहा है। ये देखिए। आप बोले अरे सर ये तो कल कहाँ 450 में लो बनाया 500 और आज इतना? हाँ, आज इतना, आज इतना। ठीक है, कितना? तो 960 25,950 के ऊपर। तो आप बोलोगे क्या सर ये सही है? भाई बराबर है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है सर जो कल हम लोगों ने एसआईपी किया, मौज लेने के लिए किया हैं? मौज लेने के लिए किया भाई साहब, मज़े आ गए। तो कल हम लोगों ने अच्छा खासा आपको ही पता है कहीं लॉट लगाया, पैसे लगाया, हर जगह लगाया। आज भाई साहब मौज आ गए, हैं? मौज आ गए कि नहीं? स्वाभाविक है। कल तो मैं तो निफ्टी ही लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तेज़ी क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि ये तेज़ी हुआ? इसका मेन कारण क्या है? हाँ, एसजीएक्स भी वही बता रहा है। इसका मेन कारण देखिए न्यूज़ है, 2-3 न्यूज़ है, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। कि अक्टूबर में म्यूचुअल फंड का वो बढ़ के आया तो भाई सितंबर में भी बढ़ के आया था, ठीक है? तो वो ज़्यादा रोल नहीं। तो अमेरिका में जो उनका शटडाउन चल रहा है वो खत्म हो रहा है, चाहे मतलब खत्म होने वाला है, तो उससे भी भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत को फ़र्क सिर्फ़ एक कारण से पड़ता है। कल दिल्ली बम ब्लास्ट का हुआ, तो इस्लामाबाद में भी कोर्ट के पास बम ब्लास्ट हो गया। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि दिल्ली वालों ने इंडिया वालों ने करवाया। तो चलो, ऐसे तो हमने करवाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर उनके ज़हन में है ये चीज़, तो अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान अलर्ट मोड में आ गया। तो अच्छा है। बांग्लादेश का यूनुस ने राजनाथ सर को बोल रहा है कि आप मेरे को इज़्ज़त से बोलें। टपोरी है ससुरा, उसको इज़्ज़त क्या दें? उसको तो कान के नीचे रख के बजाने का है। राजनाथ साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो भी कहा और वो भी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला भाई, आप जो इस तरह का अनाप-शनाप स्टेटमेंट देते हैं, वो ठीक नहीं है ना? तो आप भारत के प्रति स्टेटमेंट ठीक दें, नहीं तो इसका परिणाम खराब से खराब हो सकता है। राजनाथ साहब का तो जानते ही हैं, वो तो बिल्कुल मर्यादा में ही बोलते हैं, मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं करते हैं। तो यूनुस साहब ने बोला है कि हमको इज़्ज़त दो। अरे काहे का इज़्ज़त? तुम है कौन? हैं? तुम है कौन रे गोरू चोर? तुम लोग गोरू चोर है, समझ रहे हैं? हाँ, वो लोग अभी पाकिस्तान का जो पानी वाला जहाज भी नेवी का आया है तो उसके लिए ज़्यादा थोड़ा बहुड़ाया हुआ है। आएगा सब ठिकाना में आएगा। जब इंडिया ठोकेगा ना तो एक ही तरफ से ठोकेगा। तो क्या बोलिएगा? चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो तेज़ी का मेन कारण क्या मोदी साहब का भूटान जाने से कारण है? तो क्या कारण है? ट्रम्प साहब के अच्छा बोलने कारण है? तो नहीं, क्या कारण है? वो कारण सिर्फ़ एक है और वो है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव के सारे एग्ज़िट पोल एनडीए को वापस से आता हुआ देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। नहीं ठीक है, नीतीश साहब का ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब जो हाँ, चलो नीतीश साहब इंडिविजुअल अब उम्र हो गया है, ठीक है, हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन बंदा जो है मतलब बिहार को काफ़ी ठीक किया है, ये बात तो है ही। पहले का और अब का बिहार में उनको जब मिला था तो गड्ढे में मिला था बिहार और उन्होंने काफ़ी हिम्मत से उसको निकाला है और ठीक से है, अच्छा है, कोई खराब नहीं है। तो अगर नीतीश साहब वापस आते हैं, मार्केट इसी हफ्ते नया लाइफ हाई बनाएगा। आप बोलिएगा क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर एनडीए की सरकार आती है बिहार में, मार्केट इस हफ्ता अपने पिछले हाई को तोड़ के निकलेगा, ये मैं आपको क्लियर करके आश्वस्त कर दे रहा हूँ। जाना ही जाना है, नहीं कोई रोक सकता है। अगर मार्केट अगर एनडीए की सरकार नहीं आई, तो मार्केट नीचे आएगा ही, उसको भी कोई रोक नहीं सकता, चाहे खुद ट्रम्प काहे ना आ जाए। ट्रम्प को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो बौरा फूफा है, समझे? वो फूफा होता है, जिसको पता ही नहीं पीपलों गाछ के नीचे खड़ा होकर खैनी मल रहा है, घूम रहा है, इधर-उधर देख रहा है कि अरे यार कोई तो इज़्ज़त दो। तो वो हाल हो गया ट्रम्प का, छोड़ दिया गया उसको कि जाओ तुमको जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। तो वो बौरा है, उसका छोड़ दीजिए। मेन है यहाँ बिहार चुनाव। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यही लग रहा है। अगर इसमें सही हुआ हालाँकि 6 के 6 एग्ज़िट पोल बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन एक्चुअली एग्ज़िट पोल पे हम भरोसा नहीं करते क्योंकि दिल्ली में भी एग्ज़िट पोल कर रहा था और दिल्ली भी पलट दिया। दिल्ली की जनता ने पलट दी। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे उतना भरोसा नहीं करता हूँ। बस मैं ये बता रहा हूँ ये जो आज तेज़ी देख रहे हैं वो सिर्फ़ बीजेपी के कारण कि बीजेपी आएगी मतलब एनडीए की सरकार आएगी इसीलिए। नहीं आती है, बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? उस समय मार्केट से जितना जल्दी हो फिर निकलना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ के चलिए। चलिए तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड का डाटा बढ़ के आया, ठीक है, आया है, आया है। अभी फ़ोकस खाली इधर ही रहेगा, बाकी इन्ने-उन्ने फ़ोकस रख के कोनो फ़ायदा नहीं है। मतलब इधर-उधर फालतू का टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में सीपीआई का डाटा आएगा तो सीपीआई का ठीक है यार, लेकिन इतना भी
महँगाई कम नहीं है जितना दिखा रहा है कि 1.5 आ जाएगा। नहीं, नहीं इतना भी महँगाई कम नहीं है। अब लेकिन चलो दिखा रहा तो ठीक है ना? तो आज 12 तारीख है, आज सीपीआई का डाटा आएगा, इस हिसाब से तो फिर महँगाई है ही नहीं है। हुँ, प्रीवियस जो 1.5 हो रहा है, अभी फोरकास्ट कर दिया 0.48 इस हिसाब से तो महँगाई ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, खुदरा महँगाई है, ₹40 टमाटर मिल रहा है, ₹25 प्याज मिल रहा है, 20-25 हाँ, ये है कि रेट स्टेबल है, लेकिन एकदम नहीं है, वैसा भी नहीं है ना? तो उस हिसाब से ये बात है। चलिए, तो आज अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बाकी ग्लोबल मार्केट का भी सपोर्ट है। ग्लोबल मार्केट भी मजबूत है, जिसमें आप डाउ जोन में तेज़ी देख रहे हैं, है ना? और नैस्डैक में दबाव है, डाउ जोन बढ़िया है। आप बोलिएगा सर ऐसा काहे डाउ जोन बढ़िया है और नैस्डैक में दबाव था? तो ये देखिए डाउ जोन एक तरफ़ा तेज़ी, माइंड ब्लोइंग तेज़ी, ऐसा तेज़ी देखने के बाद ना हृदय खुश हो जाता है, चाहे किसी भी देश का हो। नैस्डैक में नहीं, नैस्डैक में पनौती वाला तेज़ी था। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, मरा पड़ा है। देखिए इस तरह का तेज़ी। एस&पी 500 में भी उसी प्रकार का तेज़ी था कि मतलब बस और फैंग इंडेक्स भी एज़ इट इज़। इसका कारण क्या था कि आपने डाउ जोन में देखा एक तरफ़ा तेज़ी, इसका कारण एनवीडिया। अब आप बोलिएगा ये क्या बीमारी है एनवीडिया का सर? हाँ, एनवीडिया का भी तगड़ा बीमारी है हो, इस पे भी नज़र रखिए। भाई सॉफ्ट बैंक ने ना सेल कर दिया 5.8 बिलियन लो। जिस तरह हम लोग नहीं कि नहीं 800 में सेल कर दिए, 700 800 में सेल कर दिए भाई अपना, ठीक है अब नीचे आएगा तो देखेंगे। उसी तरह सॉफ्ट बैंक ने अपना पूरा पोजीशन को ही एग्ज़िट कर दिया, बोला भाड़ में जाओ, 5.8 बिलियन। एनवीडिया गिर लिया भाई ऊपर से 2-3% गिर लिया और वो छोड़ो सॉफ्ट बैंक खुद ही गिर गया। तो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है, तो सॉफ्ट बैंक ने एआई बबल ब्लास्ट होने से पहले पैसा निकाल दिया। चलो, यही है ट्रेडिंग। तो इस कारण से जो पैसा निकाला, तो लोगों ने भी पैसा निकाला। तो अब जो पैसा एआई बबल की बजाय वहाँ के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें गया। दाव में तेज़ी आ गया। बस यही है कहानी, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग का तो फोकस बिहार चुनाव पे रखना है, बाकी ठीक है। सिल्वर में तेज़ी दिख रही है, गोल्ड में तेज़ी बढ़िया है, तो दोनों जगह पोजीशन है, वेट करना है। सर नया पोजीशन नहीं बना है, बात तो सही है। नया पोजीशन नहीं बना है, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। देखते हैं जैसा सिचुएशन होगा, क्योंकि जानते हैं पार्किंग होने का ना जो रिस्क है ना, ये नया पोजीशन बनाने का हिम्मत नहीं हो रहा, क्योंकि इससे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हमको ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में मिल रहा है। ये साइडवेज हो जाएगा तो साल, डेढ़ साल, 2 साल के लिए आपको ऐसा ही लटका रहेगा, जिस तरह अल्फा हम लोग का लटका हुआ है। और अभी इक्विटी मार्केट में जो है, वहाँ पर ही गिरावट होने के बावजूद भी आपको ऊपर आ जाएगा। मेरे को गोल्ड से ज़्यादा आईटी पसंद आ रहा है, और आईटी में तो मैंने बोला कि भाई 40 का लेवल तोड़ेगा तो मतलब समझ गए ना? हाँ, तो मुझे गोल्ड और सिल्वर से बेटर आईटी लग रहा है, तो छोड़ने का नहीं है। समझ गए? एकदम कर दे चढ़ाई। समझ गए? एकदम कर दे चढ़ाई। आईटी पे ना घोड़े पे जिस तरह नहीं सवार मतलब उसके ऊपर चढ़ा रहता है, तो आईटी के ऊपर चढ़े रहने का भाई साहब, छोड़ने का नहीं है। समझ गए? एकदम आईटी के ऊपर चढ़े रहने का है, छोड़ने का नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 5% है फिर भी हड़बड़ाना नहीं है। 4.89 तो मेरे को ही दे रहा है, बल्कि एवरेज के बाद आप लोगों के पास तो 7%, किसी के पास 8% भी होगा। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? एकदम चढ़ के रहना है। चलो जी, तो गोल्ड सिल्वर ठीक है, बढ़िया है, हम खराब नहीं कह रहे, पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाते हैं यूएस का डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स ठीक है 99.39 है, और रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है। कल अच्छा 56 तक आया है, तो 59 हो गया है। कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी दाउ जो नेस्डैक का फ्यूचर ऐसे ही है। हैंसेन को देखे जी, चाइना को चिंग चोंग को देखे क्या कर रहा है। ओहो, आज तो चिंग चोंग भी 0.6 टॉप भागा है। ठीक है, जापान तो कोई फायदे नहीं है, इसको तो देखिएगा कोई फायदा नहीं। चिंग चोंग को देख के फायदा है, क्योंकि यहाँ हम लोग का इन्वेस्ट है हैंसेन बीज में। हालांकि वो गिरावा मतलब हम लोग का माइनस में है, तो कोई नहीं, एक के ना लौट करेंगे। लकड़ी का कढ़ाई एक के बार चढ़ेगा, खाना एक ही बार बनेगा लकड़ी के कढ़ाई में, दोबारा नहीं। हैंडसेंग हम लोग एक ही लॉट रखेंगे चाइना में, ज़्यादा नहीं रखेंगे, भरोसा नहीं है साहब। हाँ, चाइनीज़ पे, हालांकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ सब कुछ ठीक है, हमको सिर्फ चाइना के प्रॉफिट पे भरोसा है कि वो प्रॉफिट के लिए ना कुछ कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखने का। तो चाइना में इन्वेस्ट करना आज के टाइम में बहुत खतरनाक है। बाकी अपना पीई 22.40 है। चलो जी, बढ़िया है। अब आ जाते हैं एफआईएस। कल एफआईएस कौन चीज़ की है, तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल कम और हल्का बिकवाली 803 करोड़ मामूली बिकवाली के साथ चले, है ना? अब आ जाइए, एफआईएस का पोजीशन देख के कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल हल्के पोजीशन पे झूठ मूठ का टाइम किस लिए बढ़ाना है ना वीडियो का। तो 12.67 पे एफआईएस है, तो बहुत हल्के पोजीशन पे है, और आज जो है बढ़ना चाहिए पोजीशन। नहीं बढ़ेगा तो मत बढ़े, हम अपने दम पे बढ़ेंगे। अगर बिहार चुनाव में एनडीए का आ जाता है तब तो सही है, नहीं आया तो रायता फैल जाएगा भाई साहब, नोट रखना, रायता। 2024 को 5 जून था ना जी, कि मई था, याद है कि नहीं, 4-5 जून का,
भाई साहब चाइनीज़ जो थे ना सिलेंडर बोल दिए थे उस दिन, सिलेंडर बोल दिए थे, उनको लॉस तगड़ा हुआ था। उसके बाद मार्केट एक तरफा तेज़ी दिखाया था। तो इस बार नहीं, इतना नहीं आया, इस बार उनका एक्टिविटी नहीं है, चाइनीज़ शांत है। एफआईएस आज मेरा विचार से पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो ये हो रहा है ना, न्यूट्रल रखो यार, पॉजिटिव ज़्यादा रख देंगे गड़बड़ कर देता है। डीआईएस पॉजिटिव रहेगा, प्रो का भी ठीक है, प्रो खराब नहीं है, प्रो भी आज पॉजिटिव रहना चाहिए। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट ये न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। 1 2 3 4 5 5 प्लस 4 न्यूट्रल 2 निगेटिव, बहुत अच्छा है। आज अगर जहां खुलेगा वहीं स्टेबल भी होगा। ज़्यादा गिरावट का उम्मीद मत करिएगा कि नहीं गिर के 800 आए, 700 आए, 500 आए, इतना गिरावट उरावट का मत भी करिएगा। मेरे को लग रहा है कि यहाँ खुलने के बाद 900 के आसपास खुले, एक दबाव में 800 तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। 800 सपोर्ट लेगा 950 के ऊपर निकला तो हम 26,090 भी देख रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 800 सपोर्ट लेगा और 950 के ऊपर निकला तो हम 26,090 भी देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आज की तेजी आप लोगों को रोमांचित करेगी, और जिन्होंने एसआईपी कर लिया था कल, जिन्होंने टीवीएसएम स्विंग ज्वाइन किया है, वो समझ सकते हैं कि कल का दिन कितना उत्तम दिन था और हम लोगों ने सही समय पर सही जगह सब कुछ पोजीशन बनाया है। और ऐसा नहीं है कि हमने बताया नहीं है भाई, ये देखिए जम के पोजीशन बनाया गया है टेलीग्राम में, तो ज्वाइन करें। स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, स्पष्ट लिख दिए हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पाए, हम देख के नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए। वो भाई कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ा। बड़ा मुश्किल होता है सर, 318 से और 330 से जब घुमा था ना, उस समय हम व्यू पॉजिटिव था मेरा, लेकिन हम कुछ किए नहीं। ठीक है, क्योंकि हम देखे कि भाई अगर हम कर, मेरा खरीदना और मतलब टीवीएसएम फैमिली का खरीदना, हम लोग कैश पे बैठे रहे। कल मेरे को फुल सिग्नल हो गया, हम बोले अब तो जाने दो, अब तो जाने दो, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और आज देखिए आपको कहाँ आ गया, तो बढ़िया है। बाकी सर ये फेस पैक है, मंगवाइए जी, क्या दिक्कत है। चलिए, और फेस पैक को लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, छोटा सा 1 चम्मच 2 चम्मच निकाल लें और कटोरी में थोड़ा पानी डाल दें, दही की तरह बना लें गाढ़ा, और हल्का से चेहरे पे लगा लें, 1-2 बार लगा लें तो 5 मिनट छोड़ दें, आराम से वॉश कर लें, बढ़िया है। एकदम सिंपल प्रोसीजर है, एकदम ईटीएफ की तरह, कोई झोल-झाल नहीं है, कोई सबसे बड़ी बात पता है क्या? कोई केमिकल नहीं है। आज के टाइम में इतना केमिकल है कि केमिकल वर्डें बोलने में भी उसमें भी केमिकल आ जाएगा, शब्द बोले तो उसमें भी केमिकल आ जाएगा, इतना केमिकल है। तो कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब हमने पूरा किया है कि केमिकल से दूर रहा जाए, इसीलिए इसमें कोई केमिकल नहीं है, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है कि बिना केमिकल का भी कुछ चीज बन सकता है जो कि आपको लाभान्वित करता है, बेनिफिट्स देता है। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि शरीर हम लोग का केमिकल के लिए नहीं बना है, लेकिन केमिकल दे दे के बर्बाद कर रखे अपने अपने स्क्रीन को। चलिए कोई नहीं, तो फेस पैक जरूर यूज करिए विदाउट केमिकल, बढ़िया है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, तो मार्केट की तेजी आज हम लोग एंजॉय करते हैं, और देखिए टाइम के साथ कैसे चेंज होना पड़ता है। हम हाथ रोक लिए, प्रॉफिट पैसा निकाल लिए, लेकिन ट्रेंड निगेटिव नहीं किए। नीचे आया 318 तक, 330 तक आया, हम वहाँ बुलिश हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन पैसा नहीं लगाया। आज जैसे वहां से ऊपर गया उसके बाद पैसा लगा दिया, आज देखिए कि समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम होता है, इसको आपको समझना पड़ता है। यहाँ कोई इंडिकेटर फिंडिकेटर ये सब जो है ना, हाँ ये सब बुर्बक बनाने वाला है। इंडिकेटर से पैसा बनने लगता है, तो इंडिकेटर बनाने वाला आज कोई बिलीनियर होता है ना, मिलीनियर होता है, बिलीनियर। तो इस चीज को समझिए और अपनी बुद्धिमत्ता पे भरोसा करिए, मार्केट पे भरोसा करिए, टीवीएसएम फैमिली पे भरोसा करिए, आपका अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।